ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आपके घर में प्रेत है और प्रेत के कारण आपके घर में लड़ाई झगड़ा रहता है। आपके घर में निगेटिविटी वास करती है, गंदे स्वप्न आप आते हैं और घर में अलग अलग रूप की परछाइयां आपको नजर आती हैं। घर में निरंतर बीमारी बनी रहती है। आपस में एक दूसरे को देखकर कोई भी शांत नहीं रहता, आपस में झगड़ा होता रहता है। घर में धन का आगमन बिल्कुल एकदम रुक सा गया है। कुल मिलाकर घर की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। तो ऐसी स्थिति में 101% आपके घर में प्रेत का वास है। अब सवाल आता है कि प्रेत आता कहां से है। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं, ये इसलिए बना रहा हूं, आपको कुछ बातें मैं बता देता हूं। मेरे पास एक साधक की कमेंट्स आई थी और वह एक अच्छे धाम पर गया था। उस धाम का नाम मैं नहीं लेना चाहता। सभी धाम पूजनीय हैं और जो जिस व्यक्ति ने उसको जो भी बताया, उसने जो बताया ठीक है, अपने हिसाब से जो उस व्यक्ति को बताया गया अच्छी बात है। उसने बताया कि आपके घर में प्रेत है और प्रेत के कारण आपके घर में समस्या आ रही है। अब उस साधक का कमेंट्स मेरे पास आई कि मैं अब दरबार में गया था और मुझे वहां पर ये बताया गया कि आपके घर में प्रेत है और प्रेत बाधा के कारण आपके घर में समस्या आ रही है। ठीक है, उसने जो बताया अच्छी बात है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अब उसने पूछा साधक ने कि गुरुदेव, मेरे से बात करके, गुरुदेव मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये प्रेत मेरे घर में आया कैसे। तो उसके साथ साथ मैं आप सभी को बता देता हूं कि घर में प्रेत आता कैसे है, किस गलतियों के कारण आपको इन समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। देखो, यदि आप अपने घर में, आप जब आप गृहस्थ में हैं तो गृहस्थ में व्यक्ति को विशेषकर इन चीजों का ध्यान रखना होता है कि वह समय पर जो घर की कुल देवी होती है, समय पर जो घर की कुल देवी होती है उसका भोग प्रसाद होली दिवाली आदि पर अवश्य देना चाहिए। चाहे वह घर की कुल देवी माता मदन्नन हो, माता महाकाली हो, माई धूतनी हो, माई बसंती हो, माँ शाकुंभरी हो, माँ वैष्णो हो, माँ ज्वाला हो, कोई सी भी देवी हो या कोई सा भी देवता हो, जो भी आपका कुल देवी देवता है उसका समय पर आपको भोग अवश्य देना चाहिए, पहला। और दूसरा, जो आपके पितृ हैं उन पितरों को भी आपको समय पर होली दीपावली के आसपास अमावस्या पर उनका भोग प्रसाद अवश्य निकालना चाहिए। दो बात। और तीसरी बात, जो आपका क्षेत्र है, जो आपके क्षेत्र में कोई खेड़ा पड़ता है या आपका जो मंदिर है, उस मंदिर में भी होली दीपावली इत्यादि में आपको जोत बत्ती पूजा पाठ अवश्य करनी चाहिए। ग्रस्त में व्यक्ति के लिए ये कर्म अनिवार्य हैं और यदि इन कर्मों को वो नहीं करेगा ग्रस्त में व्यक्ति, तो वह समस्याओं में घिरता चला जाएगा। कुछ समय तक पैसे के अच्छे आगमन के कारण, आपके कुछ भाग्य उदय होने के कारण पैसे घर में अच्छे स्रोत आते रहेंगे। कुछ समय तक घर में आपको महसूस देगा नहीं देगा, लेकिन कुछ समय बाद आपको इन समस्याएं आनी स्वाभाविक है। इसलिए इस चीज का विशेष ध्यान रखें। अपने घर की कुल देवी और अपने घर के जो पितर हैं उनको समय पर अवश्य पूजना चाहिए। और यदि आप इनको नहीं पूजते हैं और साथ ही ये गलतियां करते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि आपको एकादशी के दिन आप दारू पी रहे हैं, शिवरात्रि के दिन आप दारू पी रहे हैं, मंगलवार के दिन आप दारू पी रहे हैं, आप जन्माष्टमी के दिन आप दारू पी रहे हैं, दिवाली के दिन आप दारू पी रहे हैं, जिस समय सभी घरों में लक्ष्मी की पूजा की जाती है आप दारू पी रहे हैं, जिस समय एकादशी के दिन सभी विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, घर में चावलों का भी बनाना वर्जित होता है, ऐसी स्थिति में आप दारू पी रहे हैं। त्रियोदशी, चौदस में त्रियोदशी में भगवान शिव की और चौदस में मां भगवती की पूजा की जाती है, ऐसी स्थिति में आप दारू पी रहे हैं, या फिर इन्हीं दिनों में आप भोग भोग रहे हैं, यानी संभोग कर रहे हैं, गलत संगत में पड़ रहे हैं, तो मांस मदिरा का भक्षण कर रहे हैं, आप मांस का भक्षण कर रहे हैं और ऐसे जीवों की हत्या कर रहे हैं, ऐसी जीवों की जिन पर आपका कोई अधिकार नहीं है। जब आप किसी को जिला नहीं सकते तो मारने का कोई अधिकार नहीं। आप घर में ऐसे जानवरों को मारकर उनको खा रहे हैं ऐसे दिनों में, जो कि विशेष बहुत ही शुभ दिन माने जाते हैं। तो ऐसी स्थितियों में आपके घर में प्रेत 101% वास करेगा। वैसे तो ये चीजें वर्जित होती हैं, मांस मदिरा का भक्षण किसी भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ साधक मुझे बाद में कमेंट्स करेंगे कि गुरुदेव, हमें खाना पड़ता है और हम खाते भी हैं, तो समय परिस्थिति के कारण कुछ लोग खाते हैं, लेकिन समय को देखकर खाना चाहिए, समय को देखकर कार्य करना चाहिए। दिन तिथि वार
नक्षत्र आदि को देखकर आपको ये सभी कार्य करने चाहिए। आप मान लिया प्रति बृहस्पतिवार घर में आप अपने घर में अपनी सेविंग इत्यादि करते हैं। अब कोई ड्यूटी पे जा रहा है उसको तो करनी पड़ेगी, लेकिन कोई ड्यूटी नहीं भी जाता तो भी बृहस्पतिवार को आप बाल कटाते हैं, बृहस्पतिवार को घर में कपड़े धोते हैं, सर धोते हैं, ऐसे ऐसे कार्य करते हैं जो शास्त्र विरुद्ध है, तो आपके घर में प्रेत आत्मा, प्रेत आपके घर में वास करना प्रारंभ कर देता है। अब ये प्रेत क्या होता है? ये प्रेत होता है, प्रत्येक मनुष्य पॉजिटिव और नेगेटिव से संबंधित रखता है। प्रत्येक व्यक्ति के पास पॉजिटिव और नेगेटिव दो एनर्जी होती है। जब आप सही कार्य करते हैं तो पॉजिटिविटी बढ़ती है, और जब आप गलत कार्य करते हैं तो निगेटिविटी बढ़ती है। निगेटिविटी बढ़ती है तो ये समस्या आने स्वाभाविक ही है। जैसे कि आपने देखा भी होगा कि पाप है, पुण्य है, अच्छा है, बुरा है, तो इसी तरह पॉजिटिव है, नेगेटिव ही है। तो आप गलत समय पर अच्छा कार्य किया गया ठीक नहीं होता। मान लिया आपके घर में कोई मुर्दा पड़ा है और आप ऐसे समय में कोई आप भंडारा कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वो अच्छा नहीं होता। और इसी तरह कोई शुभ दिनों में यदि आप गलत कार्य कर रहे हैं तो वह भी बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। तो इन पापों से आप बचें। जब आप इनसे बचोगे, सही समय पर अपने घर के कुल देवी देवताओं को पूजेंगे, तो आप इन समस्याओं से मुक्त हो जाओगे। सभी भक्तों को जय श्री राम।